कुछ देर में यश और उसके दोस्त कैफे पहुंच जाते हैं। कैफे के बाहर लगी हल्की हल्की लाइट्स, अंदर से आती कॉफी की खुशबू और लोगों की हंसी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था, मगर आज यश के लिए सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी नज़रें अपने आप उस कोने की तरफ चली जाती हैं जहां अक्सर ईशान खड़ा होकर मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता था। पर आज वहां सन्नाटा था। जाते ही उन्हें पता चलता कि ईशान आज कैफे भी नहीं आया है। ये जान यश और भी उदास हो जाता है। उसका दिल जैसे किसी अनजाने डर से भर जाता है। वो बार बार अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता है, शायद कहीं से ईशान अचानक सामने आ जाए अपने उसी सॉफ्ट स्माइल के साथ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यश जल्दी से फ़ोन निकालता है और ईशान को कॉल करता है। उंगलियां हल्की सी कांप रही होती हैं, पर स्क्रीन पर स्विच्ड ऑफ लिखा आता है। एक पल को यश का दिल जोर से धड़कता है। वो दोबारा कॉल करता है, फिर तीसरी बार, पर हर बार वही जवाब। ये देख यश को बहुत गुस्सा आने लगा था। गुस्से के पीछे डर था, बेचैनी थी, और वो अनकहा दर्द था जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसका तो मन कर रहा था कि उसके कैफे से ही भाग जाए, सीधे ईशान के पास जहां भी वो हो। पर अपने दोस्तों के सामने वो अपना गुस्सा ना दिखाते हुए सभी जाकर आराम से बैठ जाती हैं। चेहरे पर बनावटी सा शांत भाव, मगर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी सामने से मेहिका, जो आज व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने थी और बालों को खुलाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी, जिसमें वो आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल में हल्की सी शरारत और चेहरे पर मासूमियत थी। वो सामने से अपने हाथ में बुके अपने चेहरे को छिपाते हुए यश के पास आ मीठी आवाज में कहती है, हैप्पी बर्थडे यश भैया। इतना कहते हुए वह बुके को यश की तरफ बढ़ा देती है। मेहिका को देख यश खड़ा हो जाता है। पल भर के लिए उसके चेहरे से सारी थकान गायब हो जाती है। वो प्यार से मेहिका के गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच मेहिका। मेहिका की खूबसूरती को देख एक तो आहान पहले से उसके लिए पागल था, और अपने नए नए लुक से मेहिका और भी ज्यादा उसे पागल कर रही थी। वो तो आहान बस अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर बस उसे ही घूरने लगता है, जैसे दुनिया में उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। वही मेहिका उन सब की तरफ देखकर कहती है, आप सब अपना ऑर्डर दीजिए। ये सुन आहान चिढ़ते हुए कहता है, तुम काम क्यों करोगी और तुम्हारा आज स्कूल नहीं था क्या? आहान के सवाल को सुन मेहिका अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बनाकर कहती है, मेरा एग्जाम खत्म हो गया है और अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। आहान अपने खुद को मन में कोसते हुए कहता है, शीट आहान, तुझे अपनी ही गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ याद नहीं रहता? फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं भूल गया था। वही नायरा मेहिका को देख सवाल करती है कि वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती और कौन सा कोर्स लेगी। तो मेहिका भी झट से कहती है, पारांग यूनिवर्सिटी में और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स लेना है। तो यश कहता है, फाइन आर्ट क्यों? यश के सवाल पर मेहिका के कहने से पहले ही आहान कहने लगता है, क्योंकि मेहिका को ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। और मेहिका की तरफ देख आहान मुस्कुराते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करती हैं। खुद का तारीफ वो भी आहान के जुबान से सुन मेहिका के होठों पर मुस्कान छा जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है और वो आहान की आंखों में ही देखने लगती है। वही आहान भी ये भूल जाता है कि वो कहाँ है, वो भी मेहिका के चेहरे को ही देखने लगता है। वही यश अपने मन में ही बस ईशान के बारे में ही सोचे जा रहा था कि आखिर वो गया कहाँ है, बिना कुछ बताए, बिना कॉल उठाए। उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर सब अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं और कुछ देर में ही सबका किया हुआ ऑर्डर आ जाता है। प्लेट्स की खुशबू, गरम खाना, सब कुछ सामने होता है। फिर भी यश का मन कहीं और ही अटका रहता है। फिर ज़्यादा देरी न करते हुए सब टूट पड़ते हैं खाने पर। दूसरी तरफ आर्यन हॉल में बैठे सोफे के पीछे अपना सर टिका हाथों को सर के ऊपर कर आंखों को बंद किए हुए था। कमरे में गहरी खामोशी थी। वही अबीर सीढ़ी से चलते हुए नीचे ही आ रहा होता है, और आर्यन को ऐसे देख वो समझ जाता है कि आर्यन शायद परेशान है। तो वह किचन जाकर आर्यन के लिए खुद कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर किचन से आकर आर्यन के बगल में बैठ जाता है और प्यार से उसका नाम लेता है। अबीर का आवाज़ सुनते ही आर्यन उठकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में थकान और गुस्सा साफ दिख रहा होता है। तो अबीर भी मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप आर्यन की तरफ बढ़ा देता है। तो आर्यन चिढ़ते हुए उसके हाथ से कॉफ़ी ले एक सीप पीते हुए कहता है, तुम उस आहान रायचंद से क्यों मिलते हो? आहान का नाम सुनते ही अबीर समझ जाता है कि आज उसका बैंड बजने वाला है। तो सीली सा मुस्कान के साथ अबीर कहता है, मैं गलती से मिल गया था उनसे। हंसते हुए आर्यन कहता है,
2 बार कौन किसी से गलती से मिलता है अबीर। उसकी हंसी हल्की थी, पर आंखों में अब भी शक की एक परत थी। वही अबीर उदास होकर कहता है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ। अबीर की आवाज़ भर्रा गई थी। उसकी आंखों में एक मासूम सी नमी तैर गई थी, जैसे वो आर्यन के एक भरोसे भरे शब्द के लिए तरस रहा हो। उसकी मासूम बातों को सुनकर और उसके प्यारे चेहरे को देखकर आर्यन का सारा गुस्सा ही गायब हो जाता है। वह कप को टेबल पर रखता है और उसके करीब जाकर अबीर के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, आहान समायरा का भाई है। ये सुनते ही अबीर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बस आर्यन को देखता ही रह जाता है, जैसे इस सच्चाई ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी हो। अबीर के सवालों से भरे चेहरे को देखकर आर्यन कहता है, तुम बहुत मासूम हो अबीर, और उसी का फायदा आहान उठा रहा है। मैं बस इसलिए नहीं चाहता कि तुम आहान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखो। आर्यन की आवाज़ में सख्ती कम और फिक्र ज्यादा थी। वही आर्यन के करीब आते ही अबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी धड़कनों की आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंजने लगती है। अबीर की बढ़ती धड़कनों को महसूस कर आर्यन और भी करीब आता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और प्यार से चूमने लगता है। अबीर की सांस और भी गहरी हो चुकी थी। उससे अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था, तो वह भी आर्यन का कंधा पकड़कर उसका साथ देने लगता है। वही आर्यन उसे सोफे पर ही लिटा देता है और खुद भी उसकी तरफ बढ़कर अबीर को और भी गहराई से चूमने लगता है। फिर होठों को चूमने के बाद वह उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था। तभी वो बीच में ही रुक जाता है। एक पल में ही सब थम सा जाता है और वो अबीर से दूर होकर सोफे पर बैठ जाता है। आर्यन के अचानक रुकने से अबीर का दिल बैठ सा जाता है। वही अचानक से आर्यन को रुकते देखकर अबीर थोड़ा उदास हो जाता है। उसमें फिलहाल इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो आर्यन से कुछ कह सके। तो आर्यन खड़ा होकर अबीर की तरफ देखता है और कहता है, दोबारा आहान से मत मिलना। इतना कहते हुए वह सीढ़ियों से चलते हुए अपने रूम में चला जाता है। रूम का दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से ही चिपक कर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, मैं अबीर को और धोखा नहीं दे सकता, पर उसे सच भी बताना नहीं चाहता और उसके करीब भी रहना चाहता हूँ। खुद में ही ये सब आर्यन बड़बड़ाता जा रहा था। उसका दिल अबीर के ख्यालों से बुरी तरह उलझ चुका था। वही अबीर को आर्यन का ऐसा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी प्यारी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सोचने लगता है कि शायद आर्यन को उसे किस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आर्यन को ऐसे उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। तो वह भी खड़ा होकर आर्यन के रूम के बाहर आ जाता है और कहता है, सॉरी एके, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ, पर प्लीज़ आप अपना मूड ऑफ मत करो। उसके ये कहने के बाद भी आर्यन खामोश रहता है। वो दरवाजे के पीछे खड़ा बस उसकी बात सुनता रहता है। पर अबीर को भी पता होता है कि उसके क्या कहने से आर्यन खुद ही उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा। तो वह अपनी मासूम आवाज़ में कहता है, अगर आपको किस करना अच्छा नहीं लगा और आप चाहते हैं कि मैं दूर चला जाऊं, तो मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। अबीर के दूर जाने के ख्याल से ही आर्यन के दिल में तेज दर्द उठता है। भले ही अबीर के साथ उसका कोई रिश्ता हो या ना हो, पर अबीर उसके दिल में बस चुका था, जिसे इस जन्म में निकालना नामुमकिन था। तो आर्यन चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोलता है, अबीर को खींचकर अंदर कर लेता है। दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे से ही टिका देता है। दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़कर गुस्से में कहता है, कितनी बार कहा है मुझसे दूर जाने की बात भी मत किया करो। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। डर अबीर को खो देने का। आर्यन के कस के पकड़ने से आबिर के बाजू में दर्द हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि वो डर भी था, डर आर्यन को खो देने का। उसकी आंखों से बहते आंसू देख आर्यन का दिल एक पल को कांप उठता है। वह झट से उसे छोड़ देता है और उससे दूर जाने को होता है, लेकिन तभी अबीर पीछे से आर्यन को हक कर लेता है। उसकी पकड़ कमजोर थी, जैसे डर रहा हो कि अगर जरा भी ढीली हुई तो आर्यन उससे सच में दूर चला जाएगा। कांपती आवाज में वह कहता है, कभी नहीं करूंगा दूर जाने की बात, बस आप मुझे अपने करीब रखो। और फिर उदास होकर दिल से निकले शब्दों में कहता है, आई लाइक यू एके। अबीर की बात सुनकर आर्यन को समझ नहीं आता कि इस वक्त वह उसे क्या कहे। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। वह अबीर को खुद से थोड़ा दूर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। अगर वो कर सकते हो मेरे साथ तो बोलो।
आर्यन की बात सुन अबीर समझ चुका था कि आर्यन ये सब सिर्फ उसे खुद से दूर करने के लिए कह रहा है। अब वह कैसे न समझता, अबीर पिछले 7 साल से आर्यन के साथ रह रहा था। वह आर्यन का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छे से जानता था, पर जो बात उसे आज तक समझ नहीं आई थी वो ये थी कि आर्यन खुद भी उसे अपने करीब रखना चाहता था, मगर जैसे ही अबीर थोड़ा और पास आता आर्यन खुद ही उसे दूर धकेल देता था। अबीर खामोशी से खड़ा रहता है, उसकी चुप्पी में 1000 सवाल और टूटे हुए ख्वाब छुपे होते हैं। तभी आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुमसे नहीं होगा अबीर, तुम मेरे डिजायर को पूरा नहीं कर सकते। ये सुनते ही अबीर का दिल जैसे चीर दिया गया हो, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपने टी शर्ट को खोलकर बाहर निकाल फेंक देता है। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों साथ थे। वह आर्यन के पास जाकर कहता है, लो, मैं आपके सामने हूँ, जो करना है आप कर सकते हो। और फिर हल्की मुस्कान के साथ, जिसमें बेइंतहा मोहब्बत छुपी थी, कहता है, मुझे बस आप चाहिए आर्यन। अपना पूरा नाम अबीर के होंठों से सुनकर आर्यन के दिल में अजीब सी गर्माहट दौड़ जाती है। उसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अबीर का ये बदला हुआ बोल्ड अवतार देख आर्यन अपने मन में ही कहता है, ये वही मेरा मासूम अबीर है ना, जो पहले सिर्फ हाँ हाँ किया करता था। अबीर आर्यन की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर इरादा अडिग था। तभी आर्यन उसका हाथ रोक लेता है और गंभीर होकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता और शायद कभी भी नहीं करूंगा। ये जानने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट हो पाओगे? अबीर की आंखें भर आती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह उदास सी आवाज में कहता है, मैं बस आपसे दूर नहीं जाना चाहता, और साथ रहने के लिए अगर रोज भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। ये सुनते ही आर्यन का सारा बनावटी गुस्सा टूट जाता है। वह अबीर को अपने बाहों में भर लेता है, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो अबीर, आगे जाकर तुम्हें खुद एहसास होगा कि आज जो तुम कर रहे हो वो गलत है और खुद मुझसे दूर चले जाओगे। अबीर उसकी छाती से लगकर कहता है, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ आर्यन, और मैं। वो इतना कह ही रहा था कि आर्यन उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर सुला देता है। खुद उसके बगल में लेटकर उसके हाथ पर सिर रखता है और थकी सी आवाज में कहता है, आज शाम को मुझे कहीं जाना है, तो थोड़ी देर मुझे सुकून चाहिए अबीर। इतना कहकर आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो अबीर, और शायद मैं भी, पर अभी हमारे बीच ये दूरी ही सही है, जब तक तुम मेरा सच जानने के लिए थोड़े और बड़े न हो जाओ। दूसरी तरफ यश कैफे से निकल चुका था अपने मेंशन जाने के लिए। उसका मन बेचैन था, दिल भारी। वहीं आहान अब भी बेशर्मों की तरह कैफे में बैठे काम कर रही मेहिका को ताड़ता रहता है। मेहिका को स्कूल अब जाना नहीं था और कॉलेज में एडमिशन अप्रैल में स्टार्ट होने वाला था, तो वह बोर न हो जाए इसलिए कैफे आ जाया करती थी। वह किचन चली आती है। आहान भी उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे से हक करते हुए कहता है, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेहिका उसकी तरफ मुड़कर कहती है, मुझे लगा था आपको छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। हंसते हुए आहान किचन के स्लैब पर बैठता है और कहता है, वेल, मुझे सच से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनती हो, क्योंकि सारे ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगती हो। आहान का थोड़ा रूखा सा जवाब सुन मेहिका उदास होकर कहती है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? उसके उदास चेहरे को देख आहान घबरा जाता है और झट से कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था मेहिका, मैं बस। आहान का डरा हुआ चेहरा देख मेहिका जोरों से हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है, मैं मजाक कर रही थी आहान, पर आप डर गए ना। मेहिका को इतने टाइम बाद यूं खुलकर हंसते देख आहान के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वह देर न करते हुए उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मेहिका इधर उधर देखते हुए कहती है, आहान, कोई आ जाएगा। आहान को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह उसके होठों को हल्के से रगड़ते हुए कहता है, आज मत रोको मेहिका। मैं रुकूंगा नहीं। वह मेहिका के कोमल होठों को अपने होठों में लेकर पेशेंटली किस करने लगता है। मेहिका भी उसके प्यार में खो चुकी थी। उसके कंधे पर हाथ रख वह आहान के एहसासों में डूब जाती है। दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। वही पार्टी रिजॉर्ट में नहीं, बल्कि नाकर मल्होत्रा मेंशन में ही हो रही थी। पूरा घर आज की तैयारियों में लगा था, क्योंकि आज की पार्टी में रिश्तेदारों के साथ साथ यश के दोस्त और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। वहीं यश अपने रूम में बैठा अब भी ईशान को कॉल किए जा रहा था, पर ईशान का फोन अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा था।
गुस्से में यश फोन को बैग पर पटकते हुए चिल्लाता है, कहाँ हो तुम, ईशन। इस वक्त यश का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। कोई भी अगर इस समय उसके सामने आता तो उसे यश के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था, और यही गलती शगुन ने कर दी। टू मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।